Myself MK Singh, you are watching MKS Academy. Today I am going to deal standard 10th biology transportation in human beings. चलो देखो ध्यान से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम लोग पहले से जान चुके हैं क्या कि मटेरियल्स का वन पार्ट से अदर पार्ट में जाना। लिविंग बॉडी में वन सेल से अदर सेल में क्या मटेरियल्स का जाना ही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ह्यूमन बींग्स जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उसमें बात करें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस एंड कैसे हायर ऑर्गेनिज्म सब में आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है वो स्पेशली दो तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। और भी होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड 10th में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आपका होगा वह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और इसको हम एक और नाम से बोलेंगे कंबाइनली, क्या चीज, सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक आपका होता है क्या चीज, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या चीज, लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है कि जो भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को वन पार्ट से अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। स्पेशली स्टैंडर्ड 10th में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 10th में हम लोगों को इसमें से ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को काफी डिटेल में हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए इसमें, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स लिखिएगा। इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, human beings and other higher organism, other higher complex organism and other higher complex organism transport of material take place by a special type of system, which is known as transport system, First, blood vascular system or circulatory system. Blood vascular system or circulatory system. Second, lymphatic transport system. इसमें सबसे पहला हेडिंग डालिएगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए स्पेशली ह्यूमन बींग्स में जो पाया जाने वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या से उसका जो मीडियम जो होता है वो कैसा मीडियम होता है, एक्वस मीडियम होता है, या आप बोल सकते हैं लिक्विड मीडियम होता है, या आप क्या बोल सकते हैं उसको फ्लूइड मीडियम बोल सकते हैं। क्या से फ्लूइड मीडियम बोल सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस मीडियम में होता है,
फ्लूइड मीडियम में होता है। इस कारण से ही हम लोगों में पास आने वाला जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला करते हैं। ठीक है, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा चीज आता है, तो सबसे पहला इस ध्यान रखिएगा हमेशा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका 3 चीज आता है। सबसे पहला कैसे, ब्लड आएगा, ब्लड जिससे फ्लो करता है उसको हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं। ठीक है, और ब्लड पे जो प्रेशर बनाने का काम करता है वो हमारा कौन है, हार्ट है। यानी कि फिर कौन कौन, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो उसमें लिखिएगा ब्लड कॉमा ब्लड वेसल एंड हार्ट constitute the blood vascular system, constitute the blood vascular system, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में। ठीक है, ये आपका ब्लड क्या है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, ब्लड। ब्लड, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्लड आपका क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला करते हैं, क्योंकि यह अपने फ्लो के दौरान जब इसका क्या होता है, प्रवाह होता है या ब्लड वेसल से जब ये क्या होता है, फ्लो करता है, तो उस समय क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला करते हैं। ठीक है, क्या बोला करते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बिकॉज कैसे, बिकॉज इट कनेक्ट द कैसे ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, सेकेंड बात यदि हम लोग बोलते हैं इसके नेचर के बारे में, तो इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, अल्कालाइन इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है, अल्कालाइन इन नेचर। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ब्लड आपका क्या होता है, अल्कालाइन इन नेचर होता है। ठीक है, यदि हम इसके पीएच वैल्यू पे बात कर ले तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि आपको जब मैंने एसिड बेस और साइड टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कैसे, यदि पीएच रेंज क्या हो, 7 से ज्यादा हो तो क्या होगा, आपका बेसिक होगा। यदि आपका पीएच रेंज क्या होगा, 7 से लेस देन होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। और यदि आपका पीएच क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या, तो यदि मैं बात करूं क्या किसके बारे में, पीएच रेंज किसके बारे में, ब्लड के, तो कितना है, 7.4 है। यानी कि यह स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर है। क्या है, स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या सेल्स, कि आपका जो कलर जो होता है ब्लड का, क्या सेल्स, कलर वो कैसा होता है, रेड होता है। तो ऐसा हम लोग किसके कारण बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ऐसा ना। अब देखिए इस ब्लड का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है वो क्या क्या होता है, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। उसके पहले आप इसको कॉपी करें फर्स्ट।
हनी। हो गया जी? इसमें कोई दिक्कत? अरे है कि नहीं बोलो ना। इसमें डर के क्या बोल रहा है? एकदम टाइट से बोलो, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं गैसेस कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में बात करें हम लोग, इसका दो पार्ट है। एक इसका सॉलिड पार्ट, गैसेस सॉलिड पार्ट, और दूसरा इसका होता है गैसेस फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट बोल दो या क्या बोल सकते हो, लिक्विड पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा सॉलिड पार्ट को हम लोग बोला करते हैं गैसेस कर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है? और भी इसको हम लोग बोल सकते हैं गैसेस ब्लड सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लड सेल बोला करते हैं, ठीक है? और इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोला करते हैं गैसेस प्लाज्मा बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है? अब यदि हम लोग बात करें गैसेस कि यदि इसके हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ब्लड का 55% पार्ट जो होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का फ्लूइड पार्ट जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 55% टोटल वॉल्यूम का, ठीक है? टोटल वॉल्यूम का 55% कौन होता है? फ्लूइड पार्ट होता है। तो कितना बच गया? 45%। अबाउट 45% जो होता है वो इसका क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है? यदि हम इसमें बात करें तो इसमें 3 तरीके के सेल आते हैं। कौन कौन? एक आपका आरबीसी आता है, आरबीसी आता है जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स बोला करते हैं, ठीक है? दूसरा आपका क्या होता है? WBC होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल तो बोलते ही है। इसका दूसरा नाम क्या आपका? ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोला करते हैं, ठीक है? यदि हम बात करते हैं किसमें? WBC में, ठीक है? इसमें 2 तरीके के, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? एक पढ़ते हैं हम लोग ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। और एक आपका होता है क्या? ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है? तो ये इसका क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक को एक एक कर हम लोग डील करेंगे। पहले एक बार इसको कॉपी करो।
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? कौन कौन? सॉलिड पार्ट और फ्लूइड पार्ट। सॉलिड पार्ट का दूसरा नाम क्या है? और क्या बोल सकते हैं इसको? और फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्लड के टोटल वॉल्यूम का, ब्लड के टोटल वॉल्यूम का कितना % आपका सॉलिड पार्ट होता है? 45%। और फ्लूइड पार्ट 50%। यदि हम लोग बात करते हैं सॉलिड पार्ट में तो कितना चीज आता है? तो इसका कितना पार्ट है? 3 पार्ट्स। कौन कौन? आरबीसी, सेकेंड, थर्ड, रेड सेल्स। ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग? 2 पार्ट में। कौन कौन? ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा क्या चीज? एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। तो चलिए पहला हेडिंग आ रही है, सबसे पहला क्या चीज? वही डाल दो इसमें से, ब्लड सेल डाल दो। ब्लड सेल, ब्लड सेल और कॉर्पसल्स। ब्लड सेल, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपका ब्लड का जो सेलुलर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? सेलुलर पार्ट या सॉलिड पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं? ब्लड सेल बोला करते हैं। ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड और सेलुलर पार्ट ऑफ, सॉलिड और सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड are known as blood cell, or corpuscles। लिखिएगा पार्ट्स ऑफ ब्लड सेल, पार्ट्स ऑफ ब्लड सेल, पार्ट्स ऑफ ब्लड सेल। इसमें सबसे पहला आप डालिए क्या चीज? आरबीसीएस। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? रेड ब्लड सेल्स। सेल्स भी बोल सकते हैं और कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज? एरिथ्रोसाइट्स। ये देखो कभी कभी तुम्हारे ना कॉम्पिटिटिव छोटा मोटा एग्जाम दोगे तुम लोग, तो उसमें पूछता है कि आपका रेड ब्लड सेल का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब ऑप्शन में रहेंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा क्या होगा। यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज के बारे में बात करें? इसका शेप के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका शेप जो होता है क्या होता है? कॉनकेव शेप होता है। ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं डिस्क शेप, डिस्क शेप। और क्या चीज? बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप। ठीक है। देखो सब फास्ट, इसका कलर कैसा होता है? कलर क्या होगा? रेड होगा। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? हीमोग्लोबिन। और एक इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यानी कि हम लोगों का जो रेड ब्लड सेल होगा उस रेड ब्लड सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका रेड ब्लड सेल जो होता है ह्यूमन का या किसी भी मैमल्स का, ठीक है। अब मैमल्स को कैसे पहचानेगा तुम लोग? मैंने बताया था कि आप लोग मैमल्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है और इस तीनों कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा याद रखना। सबसे पहला क्या चीज? हेयर ऑन द बॉडी। सेकंड मैंने क्या बताया था? पिन्ना प्रेजेंट, यानी कि बाहर कट उसमें निश्चित रूप से पाया जाएगा। और थर्ड मैंने क्या बताया था? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये मैमल्स का 3 कैरेक्टर होता है। ठीक है। तो ये आप ना मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, लेकिन ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। कोई भी यदि आपसे पूछता है कि मैमल्स के कुछ कैरेक्टर को बताए, यदि आप ये तीनों पॉइंट बोलते हो तो ये आपके लिए क्या सबसे अच्छा खासा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, तो इसमें मैंने क्या बोला कि सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथ्रोसाइट। सेकंड मैंने क्या देखा, सेप, डिस्क सेप या बाई कनकेव सेप बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। और नेक्स्ट पॉइंट लिखी जाएगा नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से पहले सुन लो, उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर यानी कि यदि मान लेते हैं कि वो डिस्क शेप है, उसका कुछ अपना क्या होगा, डायमीटर होगा। तो जो डायमीटर जो होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायमीटर कैसे, अबाउट 7 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, देखिए देखो ये सब आपको मतलब कि बहुत बढ़िया कंटेंट है, ऐसा जैसे तो उससे आपको याद रखिएगा। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मेल ह्यूमन, number of RBC in adult male human, number of RBC in adult male human कितना, 5 to 5.5 into 10 to the power minus कितना, 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब होता है सर, पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर। 5 to 5.5 into 10 to the power 6। यानी इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ का? इसका मतलब यह है कि 5 into 10 to the power 6 to कितना, 5.5 into 10 to the power 6। ठीक है, इतना की संख्या में आपका किसी भी एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल, नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट फीमेल 4.5 से लेके कितना, 5 into 10 to the power कितना, 6 पर mm पर, यानी कि वॉल्यूम में बात कर रहा है, क्यों है ना। आगे लिखिएगा लाइफ स्पान, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है, जीवन काल। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 150 to 120 डेज, 15 to 120 डेज। हाँ, ऐसे कहीं कहीं 110 भी लिख देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग नॉर्मली ऐसे ऑप्शन में जब रहेगा ना तो ये 120 डेज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखो साइट ऑफ फॉर्मेशन लिखिएगा, साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन किसका, आरबीसी का। साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि कहां बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है, बोन मैरो, बोन मैरो, और कहा स्प्लिन, स्प्लिन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसको हम लोग ना ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। और एक और नाम से जानते हैं, ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं इसको हम लोग, कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का हम लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बताते हैं, बता रहे। आगे
नेक्स्ट क्या, प्रोडक्शन रेट ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन रेट ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन रेट ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन रेट ऑफ आरबीसी 1.2 million, 1.2 million corpuscles per second, per second. ठीक है, फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन, फंक्शन लिखिएगा। देखो आपका जो ब्लड सेल का काम क्या है, आपका सॉरी आरबीसी का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, फंक्शन में लिख लो, शॉर्टकट सब मैं छोटा छोटा पॉइंट करके लिखा रहा हूं ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। स्प्लीन आर नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्प्लीन आर नोन एज, स्प्लीन आर नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आरबीसी ये सब जो डैमेज होता है, ये सब को मतलब कि कचरा साफ करने का काम कौन करता है, ये स्प्लेन ही करता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या सिर्फ आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप तो उसको रिवाइज करें, बोल बोल कर पढ़ो सब फास्ट, बोल कर पढ़िए, बात नहीं करेगा कोई। सेकेंड हैंड निकालिएगा, WBC, इसको हम लोग बोला करते हैं क्या सिस, व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या सिस, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये क्या होता है, कलर लेस होता है, इसके कारण ड्यू टू absence of हीमोग्लोबिन, यानी कि इस WBC में आपका हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इस कारण से आपका WBC जो होता है वो क्या होता है, कलर लेस होता है। ठीक है,
और इसका 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब कि इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में यदि हम लोग बात कर ले तो आरबीसी क्या था, नॉन न्यूक्लिएटेड था, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, यानी कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यदि हम लोग साइज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, साइज के बारे में बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का साइज जो होता है वो आरबीसी के साइज से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस कारण से हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो आरबीसी से क्या होती है, कम होती है। और यदि हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं, किसका, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जब रेशियो निकालते हैं, किसका किसका रेशियो, डब्ल्यूबीसी और क्या चीज, आरबीसी का रेशियो निकालते हैं, तो ये कितना आता है, 1:600 के आसपास आता है, ठीक है। ये इसका रेशियो होता है। और ये याद रखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी कितना होता है हमारे बॉडी में, क्या 1:600 लिखिएगा। तो साइज में लिखी जाए क्या, लिटिल लार्जर देन क्या चीज, आरबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का साइज जो होता है वह आरबीसी के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसका लाइफ स्पैन लिख लीजिएगा, इसका लाइफ स्पैन कम होता है 30 to 20 डेज। हो गया जी, देखो ध्यान से सब। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट और अब्सेंट इन द डब्ल्यूबीसी, यानी कि ग्रेन्यूल्स यानी कि कण उस डब्ल्यूबीसी में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, इसके आधार पर आपका डब्ल्यूबीसी का होता है, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, डब्ल्यूबीसी 2 तरीके का, कौन कौन, ग्रेन्यूलोसाइट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे डब्ल्यूबीसी जिसमें आपका ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो वैसे डब्ल्यूबीसी जिसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स बोला करेंगे। और वैसे डब्ल्यूबीसी जिसमें क्या होंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। नाम से ही स्पष्ट है, इसके पहले क्या लग गया, ए मतलब नॉट प्रेजेंट, कौन, ग्रेन्यूल इन द डब्ल्यूबीसी। यदि डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। और यदि हम इसके फंक्शन पे बात करें, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो वह हमारे में क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, डिफेंस सिस्टम को तैयार करता है। किसको करता है, डिफेंस सिस्टम को तैयार करता है। और यह हेल्प करता है किसमें, हमें डिजीज से फाइट करने में, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए आप। हो गया, फंक्शन में लिखिएगा, it acts as defense system, defense, DEFENCE, defense system
इन द बॉडी, डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट निश्चित रूप से कर दें, क्योंकि एनर्जी का मात्र यही सोर्स है हमारा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।